हाँ भाई, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर चला रखा था ना। डिसोल्यूशन चैप्टर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 TS ग्रेवल 2021 एडिशन से कर रहे थे क्वेश्चन हम, और हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। कहता रीटा और शोभा पार्टनर्स हैं। रीटा और शोभा पार्टनर है, मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और सर अब ये बात कह रहा है बैलेंस शीट के जस्ट बाद पहली लाइन में लिख दिया क्या कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। पता है सर क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने हैं, क्यों? क्योंकि फर्म बंद हो रही है। चलो ठीक है, देखो एसेट कौन कौन सी इसमें। सर कैश बैंक का तो अलग से अकाउंट बनेगा। स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना कितना है देखो जरा। 75,000, 66,000, 45,000 और 48,000। सर डेटर आपने 60 के नहीं लिखे, लिख रहा हूँ। 6,000 प्रोविजन था। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस की कोई चीज़ पड़ी है, उसको ख़त्म करना है, क्या करूँ? डेबिट की अमाउंट से सेम एंट्री कर दो। क्रेडिट प्रोविजन हो पड़े हैं, यानी कि अब प्रोविजन को डेबिट करने की ज़रूरत है। और डेबिट करके क्रेडिट में क्या अमाउंट अकाउंट लिखूँ मैं? सर पता ही है हमें क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखा हमने? बाय पीबीडी लिख दिया, ठीक है। अच्छा कितना है सर देखो पीबीडी? 6,000 रुपये क्या? ये लो, ठीक है। अच्छा और अब सर लाइबिलिटीज़ पे आ जाओ। लोन टू शोभा है। लोन टू शोभा पार्टनर लोन है, भले ही हमने दिया है तो क्या हो गया, इसकी बाद में देखेंगे हम एंट्री क्या करते फिरेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर बीपी, ठीक है। क्रेडिटर बीपी कितने कितने के हैं? 75 और 30। ये लो, ठीक है। और लोन बाय रीटा, ये भी पार्टनर लोन है। सर फिर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? वो एसेट में लिखा, मतलब फॉर्म ने लोन दिया था शोभा को, ये लाइबिलिटी में फॉर्म ने लोन लिया होगा ना, तभी लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो पे करनी है हमको। तो लोन टू रीटा वाली पे करनी है, लोन बाय रीटा वाली। एक रिजर्व है। रिजर्व तो प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं होता, जाएगा कहाँ पे? पार्टनर कैपिटल में बटेगा जाके। क्योंकि सर यहाँ पे तो सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बंद होती है, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस ये बंद नहीं होते यहाँ पे। लॉसेस भी बंद नहीं होते, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें नया पॉइंट क्या आएगा। पहला पॉइंट पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ना, फिर मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। पढ़ो एक बार, समझो इस बात को कैसे कह रहे हैं। देखना फर्म ने रीटा से कितना लोन लिया था? सर लाइबिलिटी में लिखा होगा कितना है? 25,000 रुपये का। ये देखो, नॉर्मली हम क्या करते आते थे, ये 25,000 पेमेंट कर देते थे, किसमें? कैश पेमेंट कर देते थे इसकी, ठीक है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांस था जब तक करते आ रहे हैं। अब ये भी तो सिचुएशन बन सकती है। क्या सिचुएशन बनेगी कि रीटा ये बोल देगी कि भाई मेरे को तो तुम्हें कोई एसेट दे दो। एसेट कौन सी ले ली जरा बताओ? कहती रीटा बोलती मैं ना स्टॉक का 25% कितना बनता है? स्टॉक की वैल्यू कितनी देखो जरा। स्टॉक की वैल्यू 75,000 है। ये बोल रही है 75,000 का 25% स्टॉक दो, कितना होगा? ये बन रहा है हमारा 18,375।
ये कहते हैं 18,375 मैं डिस्काउंट में लेके जाऊंगी 20% के। इसका 20% करना, डिस्काउंट कितना होगा? मतलब 18,375 की बुक वैल्यू का स्टॉक मैं 3,375 डिस्काउंट पे लेके जाऊंगी, यानी कि 15,000 रुपये में लेके जा रही हूँ मैं स्टॉक। कितने में लेके जा रही हूँ? 15,000 में। अच्छा, तो मतलब किस चीज़ के लिए लेके जा रही हूँ? लोन की वजह से। जो मैंने तुम्हें लोन दिया था ना, उसकी पेमेंट कैश में मत करो। 25,000 में से 15,000 का लेके जा रही है वो स्टॉक। अब ये मत कहना सर स्टॉक तो 18,375 का है, ये 25,000 का, ऐसे बोलने लग जाना। क्यों? हमें ये देखना स्टॉक जा कितने का रहा है। स्टॉक जा रहा है 18,375 की बुक वैल्यू का, बट डिस्काउंट पे जा रहा है ना, तो हमारे से कितनी वैल्यू चलेगी? 15,000 की। कहता है लोन मैं अपने 15,000 कम कर लूँगी इससे। मैंने कहा यार रीटा एक बात बता, तू 15,000 का लोन तो कम कर रही है, 10,000 तो अभी भी पड़े हैं, जरा ध्यान से। वो क्या कह रहा है वो? कहता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन की सारी अमाउंट सेटल कर रही हूँ। मतलब 15,000 का स्टॉक देके वो 25,000 के लोन माफ़ कर रही है, यानी कि 10,000 रुपये प्रॉफिट नहीं होगा क्या? मैंने किसी को 25,000 रुपये देने थे, वो कहता मेरे को 15,000 का जुगाड़ कर दे, 10,000 मत देना, मेरे को फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कहाँ पे आता है? मैंने तुम्हें क्या बोला है? बुक वाले प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे? बुक वाले प्रॉफिट जो बुक में पड़े हैं रिजर्व के फॉर्म में या फिर P&L क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में, वो आएंगे पार्टनर कैपिटल में। डिसोल्यूशन के टाइम पे एडजस्टमेंट करते टाइम जो प्रॉफिट हो, जैसे ये हो गया, प्रॉफिट कहाँ आता होता है? क्रेडिट साइड में नहीं आता है क्या प्रॉफिट? यहाँ पे आएगा ये। सर ये क्या मतलब है? रीटा लोन तो कभी आया ही नहीं आज तक भी, ये तो पार्टनर लोन, अलग अकाउंट बनेगा अलग अकाउंट भी, बट इसके यहाँ भी एंट्री होगी। क्यों? कैसे करेंगे देखो जरा। हम जो अब तक करते थे, क्या करते थे? कैश पेमेंट कर देते थे और ऐसे कहते थे हम, क्या? बाय बैलेंस BD कितना? 25,000 टू कैश 25,000, इतना करके काम खत्म करते थे हम। बट इसमें ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से देखो। इसमें बोलता 15,000 का स्टॉक जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, अगर एसेट यहाँ बंद हो रही है तो इससे यहाँ तो पेमेंट आएगी, यहाँ कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। मतलब जब ये एसेट वास्तव में हमारे ऑर्गेनाइजेशन चली जाएगी, चाहे तो थर्ड पर्सन लेके जाए, थर्ड पर्सन लेके जाएगा तो पेमेंट देगा, फिर बाय कैश, क्योंकि कैश आएगा इसकी वजह से। या फिर अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो पार्टनर लेके जा रहे तो उनकी कैपिटल कम नहीं होगी नॉर्मल वे में, बट ये कैपिटल के लिए लेके जा रहा है पार्टनर नहीं। कहता मैंने लोन दिया था तुम्हें, उस वजह से लेके जा रहा हूँ, तो अब कैपिटल कम नहीं होगी रीटा की, रीटा का लोन कम हो जाएगा। रीटाज लोन अकाउंट, लोन का बैलेंस क्रेडिट, कम कर रहे हैं तो डेबिट। अच्छा एंट्री क्या बनाएगा ये? सर रीटा का ना लोन बुक्स में शो हो रहा है लाइबिलिटी में, इनकी क्रेडिट बैलेंस में 25,000 रुपये का, ख़त्म करना है 15,000 रुपये से। कैसे कैसे करेगा देखो, रीटा लोन क्रेडिट पड़ा है अब, तो इसको ख़त्म करना है ना, देखो कैसे ख़त्म करेंगे। क्रेडिट वाले को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दो, रीटाज लोन अकाउंट डेबिट, कितना है? 15,000। सर 15,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट, अभी भी 10,000 पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये भी आएगा, चिंता करते हो, रीटाज लोन ही आएगा, ये भी एंट्री से बनेगी, बता रहा हूँ। 10,000 रुपये प्रॉफिट का है। अब सर जाएगा कहाँ पे सारी चीज़ें? रियलाइजेशन में। कितना? वैसे कर देते हैं क्या? रीटाज लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 25,000। फिर तुम्हें समझ ना आता कि 25,000 कैसे लिख दिया यहाँ पे हमने। 10,000 प्रॉफिट की वजह से लिखा है और 15,000 कोई असेट गई है। असेट जब बंद हुई तो रिलेशन में आई है, ये जब असल में जाएगी या फिर से पेमेंट आएगी तब भी तो यहीं पे आएगी। तो पेमेंट तो आई नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ना इसके लोन कम हो रहा है। कितना है? 15,000 रुपये। बाय में दोबारा लिखेंगे क्या? रीटाज लोन, इसको लिखेंगे प्रॉफिट। भाई कम पेमेंट करनी पड़ी तो प्रॉफिट होगा कितने का? 10,000 रुपये का। ठीक है, बस यही नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सेम था। ये बात समझ में आ गई ना? नॉर्मली हम ये करते थे, बाय बैलेंस BD टू कैश, बाय बैलेंस BD टू कैश। इधर क्या हुआ? वो स्टॉक लेगी। अब स्टॉक की हमने कहाँ एंट्री डाल के स्टॉक को बंद किया? यहाँ पे। तो स्टॉक में अब जो भी छेड़खानी होएगी ना, वो यहीं पे आएगी। अब चाहे अगर बेच दिया तो पैसा आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो यहाँ पे आएगा, कोई पार्टनर का लोन था वो उतार रहे हैं स्टॉक दे के तब भी यहाँ पे आएगा। ऐसे होता है। ठीक है, और बचा हुआ फिर सर बचा हुआ प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट तो आता ही है रिलेशन में।
ठीक है जी, ये नया पॉइंट था क्वेश्चन। अब फटाफट करिए, चलो बाकी सब कुछ सेम है। कहता बुक डेट्स रियलाइज हुए 54,000 के, रियलाइज हुए कुछ नहीं बोला, मतलब पेमेंट आई है कैश में। बुक डेट्स, इसको ना कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे हमने डेटर लिखा है, डी से डिनोट किया ना इसको, तो डी ही लिखते हैं। कितना है डेटर, कितने का रियलाइज हुआ है? 54,000 का। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ तो टिक लगा दिया, स्टॉक पे क्यों नहीं टिक लगाया? स्टॉक अभी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, वो कितना लेके गया है? 25% की वैल्यू लेके गया है वो। अच्छा, बाकी कितना रह गया? कहता बाकी स्टॉक जो बिका वो कॉस्ट के 30% प्रॉफिट में बिक गया। अब देखो स्टॉक था कितना? 75,000। अच्छा, 18,375 का वो ले गया, तो बच कितना गया हमारे पास? 56,625 बचेगा क्या? ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर 18,375 थोड़ी गया है, स्टॉक तो हमारा 15,000 का गया है। नहीं यार, वो कह रहे हैं मैं बुक वैल्यू का तो लेके जा रहा हूँ, 18,375 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक मैं 15,000 में लेके जा रही हूँ, ये बोला रीटा ने फर्म को। मतलब फर्म के यहाँ से तो स्टॉक कितना गया? 18,375 का गया है, बट वो लेके गई है 15,000 में। 15,000 का लोन कम कर दिया ना अपना ठीक है जी उसने। तो बच कितना गया? बुक वैल्यू से बुक वैल्यू देखनी है, 75,000 की बुक वैल्यू में से 18,375 की बुक वैल्यू एडजस्ट होगी, रह कितने की बुक वैल्यू गई? 56,625 की। ये कह रहा है ये प्लस 30% में आ गया, पहले इसका 30% निकाल ले, फिर करके देखो कितना आएगा ये। सर ये आएगा अपना 16,987.5। ठीक है, इतने प्रॉफिट में बिक गया ये प्लस हुआ है 30% इसका। ठीक है, तो कितने में बिक गया होगा ये? 73612 में। देखो कितने में बिका स्टॉक? 73612 में। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। स्टॉक देना कितना आ रहा है? स्टॉक आ रहा है अपना, देखो स्टॉक की बात करते हैं, कितना था स्टॉक यार? पिछले वाला ना अभी थोड़ा सा पहले समझा के आए, उसमें एक दिक्कत होगी क्या? सर 75,000 का स्टॉक है, 25% करें कितना आएगा इसका? 18,750 आएगा भाई। ठीक है, वो अल्टीमेटली आंसर सही आया अपना, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, वैसे यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो कितना रह गया? 56,250। ठीक है, 18,750 की बुक वैल्यू का स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया आउट ऑफ 75,000 की बुक वैल्यू के स्टॉक के। बच कितना गया? 56,250 की बुक वैल्यू का स्टॉक बच गया। अब ये कहते हैं जो ये बचा है ना, इसको बेचा हमने बाजार में, ये बिक गया इसका 30% अबव, तो 56,000। पहले तो ये पता लगे इसका 30% हुआ कितना, तभी बात जाएगी आगे। निकाल लो जरा। 16,875 मतलब 56,250 का स्टॉक 16,875 में प्लस में प्रॉफिट में 56,250 की बुक वैल्यू या फिर कॉस्ट का स्टॉक 16,875 प्रॉफिट में हो गया, तो टोटल कितने में बिका होगा? कितना आ गया देखो जरा? 73,125। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टॉक से कितनी वैल्यू आई जी? 73,125। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। हाँ, अब हुआ असल में क्या? पूरी तरह स्टॉक एडजस्ट। अब मैं यहाँ पे टिक लगाने का हकदार हूँ। दो और रह गए, क्या रह गए? प्लांट मशीनरी। अब सर कहता सी पॉइंट में वो क्रेडिटर है ना, 10% डिस्काउंट पे किए और बीपी पूरी अमाउंट पे पे किया। 10% पर एनम नहीं लिखा, ध्यान से देखना।
पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट बंद करें तो यहाँ पे, पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। बीपी पूरी अमाउंट पे किया गया। क्रेडिटर क्या कह रही है, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 75,500 ठीक है। अच्छा, और कोई बात बोल रहा है, जरा देखना। सर डी पॉइंट में कहता 2 सेट ना बच गई होंगी तुम्हारी। मैंने कहा हाँ भाई बच गई। कहता है इनको भी रियलाइज करा लो, क्वेश्चन मत गलत कर देना। 75,000 और 1,20,000 में। ये लो भाई, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये, अब कहता ई पॉइंट में एक गुडविल थी कोई। सर गुडविल तो बुक में दिखाई नहीं रखी। मैंने क्या बोला था, गुडविल 2 तरीके की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड, एक होती है हिडन वो वाली परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल बुक में दिखाते होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी नहीं दिखा सकते बुक्स में। ये बोलता है कौन, लॉ नंबर 26 AS 26 बोलता है ना अपना। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे। फिर लेके तो गई है रीटा गुडविल, हमारी सेट तो गई है, तो हम क्या करेंगे सर, रीटाज अकाउंट डेबिट, यानी कि रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर गुडविल क्या है, एसेट है, भले बुक में हो या ना हो, हमारी तो एसेट है, हम यहाँ पे है या नहीं है। अगर यहाँ पे होती तो क्या करते, यहीं पे एडजस्ट करते। मतलब कैश का सॉरी एसेट का एडजस्टमेंट यहाँ साइड होगा, एसेट बंद होगी यहाँ पे, लाइबिलिटीज़ यहाँ बंद होती है, लाइबिलिटीज़ वास्तव में पेड ऑफ या फिर एडजस्ट की जाती है, इस साइड लिखते हैं, ठीक है। आर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इसको तुम ऐसे ट्रीट कर लो ना गुडविल को। ये गुडविल बुक में नहीं दिखा रखी, कोई एसेट जो ये बंदा लेके जा रहा है या कोई पार्टनर लेके जा रहा है, वो एसेट लेके जा रहा है जो बुक्स में नहीं दिखा रखी। उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, वैसे होती है हमेशा अनरिकॉर्डेड ही है, तो इसको अनरिकॉर्डेड तरह ट्रीट कर लो। अनरिकॉर्डेड ट्रीट करने से क्या होगा, नॉर्मल अगर पैसा आता तो भी हम ये कहते क्या, कैश टू रियलाइजेशन। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर लेके जा रहा है तो किस वजह से लेके जा रहा है, ये गुडविल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने की लेके जा रही है मैडम ये, 30,000 रुपये की। और कुछ कहता कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है 6900 की, वो हमने दे दी किसी को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। मैंने क्या बोला था, अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर लेके जाती है कोई एंट्री नहीं होती। रीज़न सर इसकी एंट्री पता बनेगी तो क्या बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट खत्म हो रही है ना, एसेट कम हो रही है। एसेट जब कम होएगी तो क्या करेंगे, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, खत्म होएगी तो टू रियलाइजेशन। अच्छा, अब उधर से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो जब वो लेके जा रही है तो लाइबिलिटी की भी एक तरह से खत्म हो रही है, पेमेंट हो रही है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, पेमेंट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। बट लाइबिलिटी कहाँ पे आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री बनने को आएगी तो ये बनेगी। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6900 की लाइबिलिटी है, 6000 की हमने असेट दे के पेमेंट कर दी, तो बचा हुआ क्या हो गया सर, बचा हुआ हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तो कहीं जाता है, रियलाइजेशन में ही जाता है, तो इसकी ये एंट्री बननी थी। कभी तुमने सुना है एक एंट्री के डेबिट और क्रेडिट साइड में सेम नाम आए, नहीं, तो ये एंट्री इसलिए यहाँ पे। और वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में, एक अकाउंट में वो एंट्री पोस्ट होती है जिस एंट्री के यूज करते टाइम एक साइड में इसका नाम आया हो, दो साइड में इसका नाम कभी नहीं आ सकता। ये तो एंट्री बाय डिफॉल्ट गलत है, टेक्निकली गलत है ना ये एंट्री, ठीक है, इस वजह से ये एंट्री नहीं होती, ये एलिमिनेट हो जाएगा बस, ठीक है। आगे चलो, आगे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करिए 5250 के, पेमेंट करिए 2 कैश होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5250, बस इतना ही पूछा, टोटल कर दो फटाफट। 97 यहाँ भी टोटल कर दो यार ना, चेक कर लो यार एक बार ना। $322 $125 आ रहा है, ठीक है।
करो ओवरऑल, टोटल करो, टोटल करो ओवरऑल पूरे अकाउंट का। सेवन, 13, 13, 17, 21, 21, 2,10,000, 2,20,000, 2,20,000, 2,34,000, 3,34,000, 3,36,000, 3,36,000, 750 आ रहे डेबिट में। क्रेडिट का देखना, 1,35,000, 1,65,000, 1,80,000, 1,90,000, 4,90,000, 5,10,000, 5,12,000, 5,42,000, एक 15, 375 आ रहेगा इसका, 151। 2 मिनट भाई, कुछ कैलकुलेशन दोबारा चेक करो एक बार। 7, 6, 13, 13, 17, 17, 2,20,000, 2,20,000 और 14, 2,34,000, 2,34,000, 3,34,000, 3,36,000। राइट में देगा ना, 90, 1,65,000, 1,80,000, 1,90,000, 4,90,000, 5,20,000, 5,40,000, 5,42,000, कोई अमाउंट रहेगी क्या, चेक करो भाई एक बार। अरे यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। 6 जा रहे, 81 होगा ना, 81, ठीक है। एक 5, 1,20,000, 1,30,000, 4,30,000, 4,50,000, 4,52,000, 482, 488, 488, 125, 3,20, 3,34, 3,36, 3,36, 750, 151,375 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 151,375 आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है इस बार, ठीक है। प्रॉफिट कैसे पता लगा, सिर्फ क्रेडिट टोटल ज़्यादा आ रहा था, ठीक है, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, 151,375, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये 44 ये आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया जी हमारा। अब हम कर रहे हैं क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है इसमें पार्टनर, रीटा और शोभा ना। बाय बैलेंस पीडी क्रेडिट में है। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है ना फॉर्म की, इसलिए क्रेडिट में लिखा है इसको। 90 और 30 आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये। अब सर इनका नाम और कहीं पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ ना, बट ये लोन अकाउंट है, कंफ्यूज मत होना, ये एक बार यूज़ हुआ है।
आर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन एंट्री हुई होगी, कितना है ये 30,000 रुपये। प्रॉफिट भी बांटेंगे ना, कौन कौन है ये, रीटा और शोभा। अच्छा क्या रेशो दे रखा है देखना जरा, इक्वली बोला है, पहली लाइन में देखना इक्वली दे रखा है, ठीक है। पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स को अवॉइड करा करो यार ना, तो इसको राउंड ऑफ कर लिया करो। ये आंसर आ रहा है बाय एंट्री होएगी रियलाइजेशन टू R2S, RS अकाउंट बना रहे हैं, बाय में आएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी हमने पोस्ट कर दी, ठीक है। अब और कोई देखो रिजर्व विजर्व पड़ा है कोई, सर रिजर्व 35 में दिख रहा है सर, कितने का है, 24,000 का, इक्वली बांट दें। कितने का है, 12,000 का। कोई लॉस पड़ा है, नहीं सर लॉस भी नहीं पड़ा कोई, है ना। अब देखो एक नया पॉइंट इसमें क्या है, सर पता है क्या बोल रहा है, ये बात याद रखना, अगर इस बुक से क्वेश्चन मैच कराना है आंसर आपने, अगर नहीं कराओगे तब भी आंसर लास्ट में सेम आएगा, उसको भी कोई गलत नहीं कहा जाएगा। देखो अगर ये किसी को लोन देता है, कौन, फर्म गिव्स लोन टू एनीवन, एनीवन मीन्स चाहे थर्ड पार्टी को, चाहे ये देखो आप थर्ड पार्टी को, या फिर एक और तरीका समझो आप, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, रुको। अगर फर्म ने लोन दिया टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर को, किसी पार्टनर को लोन दिया ना, देन उसको जो भी लोन अकाउंट बनाएंगे उसका, जैसे थर्ड अकाउंट अगर मैं बनाऊं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे देखो जरा, सर मैं कह रहा हूँ शोभा की बात कर रहा हूँ, शोभा का लोन देखो 10,000 रुपये का है, मैं कह रहा हूँ लोन गिव्स, टेक नहीं बोला, गिव्स मतलब एसेट में, अगर कोई लोन की अमाउंट, पार्टनर वाले लोन की अमाउंट एसेट में दिखाई हो, मतलब फर्म ने लोन दिया हुआ पार्टनर को, तो उसका अकाउंट बनाऊंगा ना मैं, शोभाज यानी कि एस, क्या हो रहा है, एस लोन अकाउंट बनाऊंगा जब मैं, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखना एक बार आप, इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि एसेट में है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट होता है एसेट का बैलेंस, एसेट का बैलेंस का दे रखा देखो 10,000 रुपये है। एक बात याद रखना, अगर ये होता क्या, लाइबिलिटी में दिखाता हूँ, लाइबिलिटी वाला बना के, आंसर ऐसे ही मैच होएगा। आंसर कैसे मैच होएगा देखो जरा आप, आंसर मैच होने का तरीका है, हाँ देखो आप, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहे थे हम, एस लोन, एक है कौन सा, लाइबिलिटी में दिखा रखा है रीटा लोन, यानी कि आर्स लोन। अब लाइबिलिटी में मतलब फर्म ने पेमेंट करनी है, जिसको मैं पेमेंट करनी होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। देखो कितना है, $25,000 है ना। देखो क्या होगा, अगर मान लो ये नीचे वाला पॉइंट ना होता, कौन सा वाला पॉइंट ना होता कि भाई अब वो 25,000 में से 15,000 का स्टॉक लेके जा रही है और 10,000 का, वो एक बार ना मानो, आपको कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझो बस आप। अगर वो चीज़ ना लिखी होती तो क्या करते सर, पेमेंट करते कैसे, टू कैश अकाउंट में, और हमारा आंसर हमेशा आता होता है। क्यों, क्योंकि ये लोन दिया है, अगर दिया हो तो सीधा लोन अकाउंट बना के पेमेंट कर दो, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, यानी कि आर कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कब, जब फर्म ने लोन लिया है। अच्छा साइमल्टेनियसली दूसरी कंडीशन देखो, अब फर्म ने लोन दिया है ना, कभी भी ऐसे मत कर देना बाय कैश, फर्म कैरी कैश आ रहा है, नहीं। फर्म कहती है अगर तुमने TS ग्रेवाल वाली बुक सन मिलाना है ना, तो एक काम करो, इस लोन को पहले ट्रांसफ़र कर दो, कहाँ पे, एस के कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये, ये अकाउंट बैलेंस हो गया ना, इसको यहाँ पे लेके आओ, एस कैपिटल को, एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल टू एस लोन, एस कैपिटल बना रहा हूँ टू एस लोन अकाउंट,
10,000 रुपये। अगर तुम ऐसे करोगे तब आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसमें भी टू बैलेंस बीडी करके बाय कैश कर सकते हो। गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा लास्ट में, कैश अकाउंट मैच कर देगा, सब बढ़िया चलेगा। हाँ यहाँ हो सकता है 10,000 का फर्क आ जाए, बस यहाँ पे 10,000 नहीं लिखोगे ना, अंत में कैश अकाउंट बिल्कुल सेम आएगा और गलत भी नहीं माना जाएगा। बट ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर मिलाना है ना आपको, तो ऐसे करना पड़ेगा क्या कि भाई वो भी गलत नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर मिलाना है तो अगर कोई पार्टनर लोन एसेट साइड में लिखा है तो उसको जो उसका अकाउंट बनाओगे ना वहीं पे मत पेमेंट बाय कैश कर देना, पहले उसको क्या करना कैपिटल अकाउंट में लाना, फिर कैश आएगा। ये मानना भी बाय में और टू में कैश करते फिरेंगे। आर लोन में अगर पेमेंट मतलब लोन लिया था फर्म ने तो कहता जो कैश अकाउंट बनाओगे ना उसी की पेमेंट कर देना, ठीक है। मतलब जो उसका अलग से अकाउंट बनाओगे वहीं कैश ले आना और वहीं कैश पेमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे तो फिलहाल चलो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, आ ही गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ सिनेरियो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये कोई स्टॉक लेके गई, स्टॉक सर खत्म हो गया, स्टॉक किस अकाउंट में खत्म हुआ रियलाइजेशन में, तो लिखूंगा क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे पता लगा, ये एंट्री पड़ी आर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक की कितनी है 15,000 की, और ये आर लोन टू रियलाइजेशन, ये एक और एंट्री करेंगे कितना, 2 बार करनी हो तो कर लेना वरना एक बार कर देना, सीधा समझ जाएंगे सामने वाले एग्जामिनर भी। ये एंट्री ये ऐसे बंद होगा, ठीक है अकाउंट, ये 4 अकाउंट बन गए जी, इसको टोटल करो फटाफट। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया समझ गए ना, अकाउंट बुक का आंसर सेम हो लाने के लिए, अगर नहीं लाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 10,000 यहाँ मत लिखो, बाय कैश कर दो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अच्छा करो फटाफट टोटल करो, हाँ हाँ भैया आ गया ना, क्या आया 147,688, और यहाँ पे क्या आएगा सर, ये आया अपना 87,117, यहाँ नहीं आएगा ना ये 107,687, देख लो ये आ रहा है ना, ठीक है आंसर हमारा सेम आ गया। क्या करेंगे सर, ये तो पता लगी गया, बैलेंसिंग फेयर को बैलेंस शीट दिखा दिया ना, इसका मतलब फॉर्म बंद नहीं हो रही, जबकि ऐसा है ही नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया, ये मान के क्वेश्चन करना कि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है यानी कि बंद हो रही है। ये लो जी, वो है क्वेश्चन अपना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब एक कैश अकाउंट बनाना रह गया, वो बना देते हैं हम। चलो कैश अकाउंट ऊपर बना देता हूँ ना, कैश का बैलेंस क्योंकि एसेट है इसका बैलेंस होगा डेबिट, इसी वजह से डेबिट बैलेंस में लिखा है इसको, डेबिट साइड में ना। कैश और बैंक कितना कितना है 6 और 30, यानी कि टोटल कर दें अपने एक बार इसको 30K प्लस 6K, ठीक है। और बताओ, कहता और तो बस अब ये एक ही बात बोल रहा है, कैश अकाउंट जितने भी इस क्वेश्चन में ब्रह्मांड में अकाउंट बनाए हैं हमने, ब्रह्मांड में कितने अकाउंट बनाए 1 2 3 4, इस 4 में जितनी बार कैश वर्ड का यूज़ हुआ तो एंट्री पोस्ट कर दो। कैश टू रियलाइजेशन एंट्री पोस्ट करने पे आया मैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट किया कितना 3,22,125। यहाँ पे देखो रियलाइजेशन टू कैश, कैश अकाउंट में आएगा क्या बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 1,02,750, ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है RS टू कैश, यानी कि कैश में आएगा बाय, ये मैंने तुम्हें बताया कंफ्यूज नहीं होना, क्या अगर कोई पेमेंट कर रही है फर्म तो कहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड में, कैश बुक में ऐसे ही करते थे ना, सेम ही तो होता है कैश बुक और कैश अकाउंट, और कोई रिसीट हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगी, पेमेंट कर रही है R और S को। 147,688, और 107,687, हाँ
टोटल करना इक्वल आ रहा है क्या? सर अभी टोटल इक्वल आ जाएगा, क्यों सर? इसमें भी कैश में पेमेंट नहीं की, इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। देखो जरा इक्वल आता है, यह आएगा अपना 3, ओहो 358,125, और यहाँ पे भी यही आएगा क्या? 3,49,57, 56, 750। ठीक है जी, एक फल आया क्या? 358,125, ये क्वेश्चन में पूछा था भाई। तो ये करो भाई, बाकी हम करते हैं, अभी करेंगे। एक बार इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। ये इक्वल आ रहा है यार, देख लेना कहीं पे कंफ्यूज मत हो ना। नोट कर लो इसको एक बार। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 36 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। पहले फटाफट देखो कैसे पता लगेगा हमें क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। बैलेंस शीट दे रखी है अरविंद और बलबीर, मतलब दो बंदों की पार्टनरशिप दे रखी है। पार्टनरशिप की होगी बैलेंस शीट, ये दो बंदों के हिसाब की बैलेंस शीट दे रखी है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो बैलेंस शीट के जस्ट बाद लिख दिया फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है और डिसॉल्व और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला अकाउंट क्या बनाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है? एसेट्स बंद करनी है। फिर कैश और बैंक का अलग अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बुक डेट्स, तीन पहले करते हैं। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, बिल्डिंग, प्लांट और गुडविल। बिल्डिंग, प्लांट और गुडविल, ठीक है। कितना कितना देखो, 7500, 15,000, 30,000। 7500, 15,000, 30,000। हाथों से पता लगा क्या सर? क्योंकि हमने बुक डेट्स की इनर कॉलम वाली अमाउंट लिखी है, तो जो पीबीडी है वो लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म करना है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट खत्म करेंगे, डेबिट है। देखो पीबीडी डेबिट हुआ होगा ना एंट्री में। अच्छा, कितना है? 3,000 रुपये, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया तो। बिल्डिंग, प्लांट और गुडविल क्या है? 22,500, 30,000 और 6,000। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? सर ये तो लॉस हो गया, डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस किसका होता है? लॉस का या प्रॉफिट का? सर लॉस का, मतलब ये लॉस है। लॉस कहाँ बटेगा? सर लॉस और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आओ कहता क्रेडिटर, बीपी, दो तो ये हो गए, क्रेडिटर्स एंड बीपी। कितना कितने क्या है? 45 और 12 के। ठीक है। और सर लोन टू मिस अरविंद और लोन टू मिसेस बलबीर, क्या ये पार्टनर्स है? नहीं सर, पार्टनर की वाइफ है, तो मतलब पार्टनर और फर्म के तो बाहर ही है, ना ही पार्टनर ना ही फर्म। अगर पार्टनर होता तो चलो अलग अकाउंट बना लेते। ये पार्टनर नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन मानेंगे। बाय मिसेस अरविंद लोन
अकाउंट बाय मिसेस बलबीर लोन अकाउंट, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, 7500 और 15,000। 7500 है ना ये। अच्छा, और कह रहे हैं रिजर्व फंड, ये तो प्रॉफिट का पार्ट है सर। प्रॉफिट कहाँ बटेगा? P&L में जाके, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाके। एक सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी तो प्रॉफिट है, इसको भी वहीं जाके बांटेंगे सर? नहीं, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया हुआ था। तो जब इन्वेस्टमेंट यहाँ आके बंद हो रही है तो इसका रिजर्व भी यहीं पे आके बंद होगा। कितना है जरा देखोगे? 1500। और सर बाद में देखे कैपिटल अकाउंट्स का तो नया अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जरा रियलाइज करा दें। हाँ जी, कहता है डिजॉल्व हुई। अब करते हैं हम एडजस्टमेंट की बात। क्या कह रहे हैं? पहला, अरविंद ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को लोन चुका देगा, पर कहता है मैं स्टॉक लेके जाऊंगा। स्टॉक लेके जाऊंगा 6000 रुपये का। स्टॉक गया, स्टॉक की वैल्यू तो खत्म होगा, स्टॉक तो अकाउंट ही। अच्छा, कौन लेके जा रहा है? अरविंद। तो अरविंद अपनी कैपिटल कम करवाएगा। क्यों सर? स्टॉक किसका था? फर्म का। तो जो अगर इसको बेचते, उससे जो पेमेंट आती वो कौन लेती? फर्म, बाय कैश करके। कैश अकाउंट डेबिट हो जाता ना। अच्छा, तो बट सर ऐसा तो हुआ नहीं, ये लेके जा रहा है फर्म का स्टॉक, तो फर्म को पेमेंट मिलनी चाहिए, इसको मिलेगी। फर्म कहेगी कोई बात नहीं, कल हम तेरे से ले लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, तो डेटर हो गया ना तो मेरा, तेरी कैपिटल कम कर देंगे अब। अच्छा, तो कितना है जरा देखोगे? कहता स्टॉक लेके जा रहा हूँ मैं ना, स्टॉक है 6000 का स्टॉक लेके जा रहा हूँ, स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बलबीर लेके गया आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे। तो बलबीर लेके गया, फर्म की इन्वेस्टमेंट है, बलबीर क्यों लेके गया भाई? इसकी कैपिटल कम करो। फर्म की इन्वेस्टमेंट से पैसा फर्म को मिलना चाहिए था ना। इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे 7500 नहीं हो गए, हाफ इन्वेस्टमेंट ना। हाँ, हाफ इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 7500 की। 10% डिस्काउंट यानी कि 750। अच्छा, 6750 हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे देखो। कहता बुक डेट्स रियलाइज हुए। अब रियलाइज हुए हैं, रियलाइज हुए, कोई टेक ओवर नहीं किया, रियलाइज हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फर्म को अपनी एसेट का कैश आ गया। जब ये एसेट्स बंद करी थी तो यहाँ पे लिखी, इनसे कैश आएगा या फिर कोई टेक ओवर करेगा तो इस साइड लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ बंद करी तो डेबिट क्या होगा, यानी कि इस साइड लिखी, और इनसे पेमेंट करेंगे जब इसके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। और इसने ये भी तो कहा था अरविंद ने, एक तो जी लिखनी भूल ही गए अपने, क्या अरविंद ने ये भी तो कहा था कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो अगर एक बात बताओ, वाइफ ने लोन दिया किसको था? फर्म को। तो पे किसको करना चाहिए था? फर्म को। फर्म का लोन एक तरह से इसने उतार दिया। फर्म का कि थैंक यू भाई, तूने हमारी जगह पेमेंट कर दी, हम तेरे को पेमेंट कर देंगे उसकी जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने का लोन था इसका? वैसे ए का 7500। अब हुई है ना कंप्लीट एंट्री। कैश में देखो, बुक डेट्स रियलाइज हुए 28500 के। बुक डेट्स रियलाइज हुए 28500 है ना। ये लो साहब, ये भी कर दिया हमने। अब कहते हैं क्रेडिटर और बीपी है ना, वो ड्यू थे, उनकी पेमेंट करनी चाहिए थी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद ड्यू होंगे पेमेंट करने के लिए। अच्छा, बट हमने अभी पेमेंट कर रहे हैं तो 1% 1 महीने का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और कहता अगर पूरे साल पहले पेमेंट कर देते ना हम, पर एनम लिखा है, तो 2% डिस्काउंट मिलता। क्रेडिटर एंड बीपी, ये वर्किंग नोट बना लेना, बताया तो कैसे बनेगा ये। क्या क्या अमाउंट है क्रेडिटर और बीपी की? 45,000 और 12,000। कहता है इनका 2% निकाल लो एक बार। इतना डिस्काउंट हमें तब मिलता जब हम ड्यू डेट से 12 महीना पहले पेमेंट करते, क्योंकि 2% डिस्काउंट रेट है पर एनम। बट हमने कब पेमेंट कर रहे हैं? कहता 1 महीना रह गया पेमेंट करने को। ये तब डिस्काउंट मिलता है जब 12 मंथ पहले पेमेंट करते। हमें तो तब डिस्काउंट चाहिए जब 1 मंथ पहले पेमेंट करेंगे, क्योंकि अभी 1 महीना रहेगा ना पेमेंट करने पे। सेम यहाँ पे ये डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम 12 महीना पहले पेमेंट करते। हम पेमेंट कर रहे हैं 1 महीना पहले। कितना डिस्काउंट मिलेगा? इसमें मिलेगा 20 रुपये, इसमें मिलेगा 75 रुपीज़। मतलब 45,000 की पेमेंट है, करनी है हमें 75 रुपये डिस्काउंट पे,
कितनी पेमेंट करनी है हमें? 44,925 क्रेडिटर की, और यहाँ 12,000 बीपी थे, कुछ डिस्काउंट मिल गया, एक महीने का 20 रुपये निकाल के आया है, 11,980 रुपये कर दो, कोई बात नहीं। टू पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट यहाँ पे होगी, लाइबिलिटी यहाँ बंद हुई थी, यहाँ पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या क्या है ये? क्रेडिटर और बीपी 44,925 और 11,980, एक बार चेक कर लो, 20 रुपये है ना ये, ठीक है। यहाँ पे 75 रुपये, हाँ, तो 75 गए तो कितना आएगा ये? 44,925, ठीक आ रहा है जी, ठीक है। आगे देखो, कहता प्लांट रियलाइज हुआ 37,500 का, प्लांट रियलाइज हुआ 37,500 का, बुक डेट्स भी हो गया, प्लांट भी हो गया। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन्वेस्टमेंट भी तो होगी, इन्वेस्टमेंट ही लेके गया तो आपने यहाँ पे क्यों टिक किया? अभी पूरी एडजस्ट नहीं, उसने कहा आधी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ इतने में, तो मैं बाकी इन्वेस्टमेंट सर कुछ ना बोलो तो इतने मानेंगे, बाकी हमारी किस्मत अच्छी है, बोल दिया इसने। बिल्डिंग 60,000, गुडविल 9,000, बिल्डिंग 60,000, गुडविल 9,000, ठीक है। अच्छा, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो बची थी, हमें नहीं पता कितनी बची थी, वो कहता 6,750 है ना ये, हाँ भाई। अब इन्वेस्टमेंट का सेटलमेंट हो गया, बिल्डिंग का भी हो गया, गुडविल का भी हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें पूरी होगी हमारी। अच्छा, और सर यहाँ पे इसकी पेमेंट भी कर दी, इसकी पेमेंट भी कर दी, बी का लोन पेमेंट करने वाला पड़ा है, अभी कर देते हैं। फिर कुछ ना बोले, मैंने क्या बोला था, वो वाला पॉइंट यहाँ पे काम में आएगा। क्या? विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी पेड, बट नो अमाउंट कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अगर एसेट के बारे में मान लो ये ना कहता कि प्लांट कितने का बिका या रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी, तो ये मानते कि ये बिका, जितना बिका 6750, ये 6750 ना करते, बस इतनी इन्वेस्टमेंट से पेमेंट आई है हमें, कितने के बदले? 15,000 के बदले 6750, बट कह दिया तुमने, लिख दिया। बट अब इसने इसके बारे में नहीं बोला, लोन के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमने मान लिया कि पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी हमें। कितना है लोन देखो जरा, 15,000 है क्या? ये लो, ठीक है। और बताओ, कहता ये बोल रहा है, अब एक टाइपराइटर था ओल्ड, जो कि पूरे तरीके से राइट ऑफ करा जा चुका था, किसके द्वारा? फर्म द्वारा, अपनी बुक से। बट ये एस्टिमेट किया गया कि क्योंकि फर्म ने तो राइट ऑफ कर दिया, बट फिजिकली तो पड़ा था, उसको कबाड़ में बेचा ना, 450 रुपये की पेमेंट आ गई। नॉर्मली क्या करते थे, कैश में डाल देते बाय अनरिकॉर्डेड एसेट करके, बट नहीं, ध्यान से देखो, ये भी जो पेमेंट आई है ना, ये बलबीर लेके जा रहा है, यानी कि बलबीर को थोड़ी लेके जानी चाहिए थी, एसेट किसकी थी? फर्म की। इसको बलबीर ना लिखो, कंफ्यूज हो गया आप ना, जब ए और बी चल रहा है तो ए और बी ही चलने दें। बी आप पूरा लिखा करो, ये तो मैं अपने स्पेस की वजह से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? यू ए, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है, फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है, या फिर पूरे तरीके से राइट ऑफ कर दी गई है। कितने की? 450 की। जब फॉर्म की थी तो फॉर्म को पेमेंट मिलनी चाहिए थी, बलबीर लेके जा रहा है, फॉर्म कहेगी भाई पेमेंट, बलबीर मेरे को पेमेंट मिलनी चाहिए, तू ले रहा है हमारी बदले, हम तेरे से ले लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात थी इस क्वेश्चन में। कोई नया पॉइंट और था? हाँ, कहता एक्सपेंस है 1,500 रुपये के, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1,500 रुपये की, ठीक है। और कोई बात नहीं सर, और कोई खास बात नहीं है, टोटल करो फटाफट। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? टोटल करो सर, ये हो गया अपना 1,41,750, ठीक है। ये लो, और कोई बात नहीं बोली, ग्रैंड टोटल करना फटाफट। 47,045 कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा 47,045।
सर कैसे निकाला प्रॉफिट जरा आपने बताओगे? प्लस माइनस करके। प्लस माइनस मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं इसको 12th में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा इक्वल 238,950 238,950। ठीक है जी, ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर कुछ बोला है इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे? ये दो पार्टनर है ए और बी। कुछ नहीं बोला तो क्या मानते हैं सर? हम फंडामेंटल चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ नहीं बोला तो ना इक्वली बांट देते हैं। बांट दो भाई। ठीक है भाई, ये हो गया अपना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम सेकंड कर रहे हैं, क्या बनाते हैं सर? हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो क्लोज कर दी, बट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को क्लोज नहीं करा, उसके लिए बना रहे हैं। और कुछ यहाँ से भी प्रॉफिट आया होगा, उसके लिए भी बना रहे हैं ना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फर्म के ऊपर लाइबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट वो अमाउंट रिप्रेजेंट करता है जनरली जो फर्म ने अपने पार्टनर को देनी है। तो जो फर्म ने किसी और को देनी होती है, चाहे वो पार्टनर जो मर्जी हो, लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। हम 11th में पढ़ते थे, लाइबिलिटी मीन्स वो अमाउंट जो हमने आज पे करनी चाहिए थी बट नहीं कर रहे हैं, बाद में कर देंगे, वो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जैसे क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, अच्छा कितना दे रखा है जरा बताना? 15 ईच दे रखा है। ये लो, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कर रहे हैं सर? पहले ये देखो एंट्रीज, या फिर पहले देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व पड़ा है? सर रिजर्व पड़ा है ना, एक रिजर्व फंड है 35,000 का। इक्वली बांटे फिर इसको, रिजर्व फंड अकाउंट ना 17,500 17,500। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, रिजर्व फंड। अब सर क्या रह गया? नहीं सर और कुछ नहीं पड़ा। एसेट साइड में पड़ा है P&L अकाउंट 5250। डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। लॉस को बांटने से क्या होगा, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल बढ़ा रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। P&L अकाउंट क्या है ये? नथिंग बट अ लॉस। 5250 है। टू 625। ठीक है, ये भी हो गया सर। अब सर देखो कहीं पे नाम आया है क्या? देखो कहीं पे नाम आया है क्या इनके पार्टनर्स के नाम? हाँ सर ये आया हुआ है। एक तो एज कैपिटल अकाउंट, एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। ए कैपिटल जब अकाउंट बना रहा हूँ, बाय लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लिखूंगा? 7,500। यहाँ पे और कोई नाम नहीं आया, ये वाला करेंगे बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो कोई नाम आया है सर, ये आए हुए दो नाम। क्या एंट्री होगी? ए कैपिटल बी कैपिटल टू रियलाइजेशन। ए और बी में जब बना रहा हूँ तो ये टू रियलाइजेशन आया, कितना कितना है? 6,750। ठीक है, एक सर ये आया हुआ बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, टू रियलाइजेशन आया कितना? 450। ठीक है, क्या ये अनरिकॉर्डेड ऐसे टाइपराइटर था? ठीक है, और बताओ? बस सर इतना ही कह रहा है ये वाला प्रॉफिट बांटते हैं। रियलाइजेशन टू ए टू बी। ए बी में क्या आएगा? बाय। भाई ए बी का ही तो अकाउंट बन रहा है, ये तो इसमें बाय आ जाएगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट 23523 23522। ठीक है, ठीक है जी। ये और कुछ है इसमें? नहीं सर और कुछ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। बाकी बैलेंस शीट में कुछ पड़ा जरा देख लो एक बार। सर बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही ना खास। नहीं नहीं भाई इतना ही है। टोटल करो फटाफट इसको। ये हो गया अपना 25 40 63 हो गया ना। 63523।
यहाँ पे सर ये अपना सारा है अपना 8,625 है ना। अच्छा 63523 8,625। अच्छा देखो कितना आ रहा है इसका। सर इसका आ रहा है 54898। कितना आ रहा है? 54898। एक बार चेक कर लो। ये हो गया 60 62 62 63 400 63 510 63 523। ये लो ठीक है। अच्छा ये देखते हैं अब इसमें भी क्या आएगा। करो इसको 32,500 52,500 55,500 है ना। 32,500 33,000 36 56। हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है अपना 8 और 1 9,000 9,825 9,825। ठीक है जी। कितना आ रहा है? 9,825 आ रहा है। जरा अगर हम इसको कम करें 46197 आ रहा है। कितना आ रहा है? 46197। अच्छा ये क्या आया सर? सर बैलेंस लिखने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों सर? बैलेंस लिख दिया मतलब फर्म कह रही है तेरे को बाद में पैसे दे दूंगी ए और बी। बाद में का तो मतलब ही नहीं, फर्म डिसॉल्व हो रही है, बाद में कहाँ से पैसे देगी ना। ठीक है। कोई पार्टनर लोन अकाउंट है? जरा देखना सर। पार्टनर लोन अकाउंट नहीं है। पार्टनर लोन अकाउंट सीधा बनाओ, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनेगा जिसमें। कैश के एसेट, इसका बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट होता है। कितना? ये 12,750 टोटल लिख रहा हूँ मैं। कैश और बैंक अकाउंट अलग नहीं बना रहे अपने, दोनों है ये। जैसे डबल कॉलम कैश बुक बनती थी ना, वैसे सिस्टम है इसमें, बैंक कॉलम कैश बुक वाली। ठीक है जी। और कोई बात कह रहा है? जरा देखो आप सर। और कोई बात मेरे को नहीं नज़र आ रही। बस ठीक है, जहाँ पे कैश अकाउंट वर्ड यूज़ हुआ है वो लिख दो। ये यूज़ हुआ। रियलाइजेशन टू कैश, कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन। कितना है? 73405। अच्छा जी। यहाँ पे देखो कैश टू रियलाइजेशन कितना है? 141750। यहाँ पे सर ये एंट्री होएगी कैश, मतलब ए बी टू कैश। कैश में आएगा मतलब बाय एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी इनका नाम है देख लो आप बुक में, और बाय बलबीर यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट। एक को अरविंद था क्या शायद तक? हाँ अरविंद था। ठीक है। कितना कितना जरा देखो, 54898 और 46197। और कोई आ रही है? नहीं सर, और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। अब ये इक्वल आना चाहिए ना। ठीक है। ये तो आ रहा है अपना 154,500। और ये सर ये भी देख लेते हैं अभी। ये यार अपने ना छोटी सी प्रॉब्लम होगी देखना।
रिजर्व फंड कितना था बताओगे जरा सर? रिजर्व फंड हमारा था 15,000, अपनों ने 30,000 35,000 मान लिया, अपनों ने 35,000 मान लिया, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 53523, यहाँ पे 46,022 ना, तो यहाँ पे 10,000 कम हो जाएगा बस, बाकी सब सही है अपना, ठीक है। 44,898 और 56,197 नहीं 36,197, जरा देखना। हाँ भाई अपना बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ना, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ रह गई थी अपने यार कि ना रिजर्व फंड जो है वो 15,000 था, अपनों ने 35,000 मान के 17,500 बांट लिए, तो 15,000 है, 7500 आएगा यहाँ पे सर 10,000 कम, तो यहाँ पे भी हमारा 10,000 कम रहेगा, ठीक है। ठीक है बाकी सब सही है, यहाँ पे इक्वल कर दो एक बार, ये लो 44,898 और 36,197, ठीक है। देखो कितना आता है, 41, 150, 153, 900, 54, 300, 54, 480, हाँ 154, 480 और 20 100 हो गया ना, 154,500, यही पूछा था भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।